नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों से व्यवहार और क्रियाकलापों में मजबूत नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान शनिवार को। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के आज 10 वर्ष पूरे। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को समन भेजा। सेंसेक्स में 1500 अंक से अधिक की गिरावट। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच निफ्टी 25,400 के स्तर से नीचे लुढ़का। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वे अपने जीवन में ऐसे कोई कार्य न करें जिससे उनका चरित्र धूमिल हो। उन्होंने कहा कि उच्चतम नैतिक मूल्य उनके व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा होना चाहिए। श्रीमती मुर्मू 2 दिवसीय राजस्थान दौरे के पहले दिन आज उदयपुर में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चरित्र है। राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी में हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। ये बदलाव ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ऐसे समय में उन्हें अपनी शिक्षा की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए विद्यार्थी भावना को बनाए रखने की ज़रूरत है। श्रीमती मुर्मू ने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। राष्ट्रपति कल माउंट आबू में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज राज्य सरकार की ओर से आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी शामिल होंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया और लोगों में स्वच्छता की संस्कृति विकसित करने में योगदान दिया। गृह मंत्री आज अहमदाबाद में 470 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट स्कूल में विकसित करने में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य की सराहना की। उन्होंने आज सुबह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में भी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें 16 के GMERS अस्पताल के नवनिर्मित टेली पुनर्वास केंद्र भी शामिल है। श्री अमित शाह आज अहमदाबाद के सानंद के पास पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उनका शाहीबाग में अहमदाबाद पुलिस आयुक्त के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 90 संसदीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही होगा। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता का समर्थन जुटाने के लिए जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलवल में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता को घेरा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज सुबह कालका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और बेरोजगारी तथा किसानों के मुद्दे पर वोट मांगा। वहीं जन नायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नैना चौटाला ने पंचकूला में रोड शो किया। बलभगड़ में भाजपा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। श्री धामी ने कहा कि भाजपा ही पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम की
10 वर्ष की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री तथा आम नागरिकों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। पिछले महीने मन की बात में श्री मोदी ने कहा था कि कार्यक्रम की 10 साल की लंबी यात्रा ने एक माला का रूप ले लिया है, जिसका हर कड़ी नए अनुभव, नई कहानियां और नई शिकायतें जुड़ती चली गई। प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव संबोधित करेंगे। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की तीसरी संस्करण कल से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए अनुमान तथा लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिकेटर से नेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को समन भेजा है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन पर अपने कार्यकाल के दौरान धन के दुरुपयोग का आरोप है। यह पहली बार है कि कांग्रेस नेता को जांच एजेंसी ने तलब किया है, जिसमें जांच के तहत वित्तीय लेन देन में उनकी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में थाने की अपराध शाखा ने 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बदलापुर के आदर्श विद्यालय के 2 अधिकारी उदय कोटवाल और तुषार आप्टे को गिरफ्तार किया है। इस स्कूल में एक सफाई कर्मचारी ने 2 छोटी बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने बताया कि स्कूल के दोनों अधिकारियों को कल रायगढ़ जिले के करजात से गिरफ्तार कर विशेष जांच दल को सुपुर्द कर दिया गया है। इन दोनों अपराधियों के खिलाफ पॉक्सो के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में कल जिस ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है, उसका मुख्य आरोपी और सरगना कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आरोपी युवा कांग्रेस आरटीआई सेल का प्रमुख है। दिल्ली पुलिस ने कल मादक पदार्थों के इस सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया, जिसमें 560 ग्राम से अधिक कोकीन और 40 ग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना को जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5,600 करोड़ रुपए है। बिहार में कोसी और गंडक नदियां उफान पर है, जिससे सहरसा, दरभंगा, मधुबनी और खड़गी जिले के कई गांव डूब गए हैं। नेपाल में अगले 24 घंटे के दौरान तेज वर्षा के पुनः अनुमान को देखते हुए कोसी और सीमांचल क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 38 में से 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 15 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से कई सड़कों, पुलों और रेल पटरियों को नुकसान हुआ है। नवरात्रि का 9 दिवसीय त्यौहार आज श्रद्धाभाव और हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुबह से ही देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त माता वैष्णो देवी में देवी दुर्गा, महाकाली और सरस्वती के दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शक्ति वंदना को समर्पित यह पावन पर्व सभी के लिए शुभ हो। पश्चिम एशिया के हालत को लेकर उपजी चिंताओं के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का रुख देखा गया। अंतर्दिवसीय कारोबार में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,500 अंक से अधिक लुढ़क गया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 25,400 के स्तर से नीचे आ गया।
पश्चिम एशिया में उपजे तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखी जा रही है। प्रमुख तेल उत्पादन देशों की ओर से तेल आपूर्ति में बाधा की आशंका के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत उछल रही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण तथा वन्यजीव फोरम वातावरण का आज नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में उद्घाटन हुआ। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।